हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ट ऑफ नॉलेज। तो हमने इस चैप्टर के बारे में सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, और उसके टाइप्स के बारे में या उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। अ सेल कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक मटेरियल एनक्लोज्ड इन द थिन मेम्ब्रेन। सेल के अंदर क्या होता है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है। जो जेली लाइक मटेरियल होता है विच फिल्स द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उस जेली लाइक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। एंड द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है या सेल क्या होता है, एक बाहर से लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल फिल होता है कंप्लीट पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक जनरल डायग्राम है एनिमल सेल का, यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बॉडीज हैं अलग अलग शेप्स की या अलग अलग साइज की हैं, जो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। For example, there is a large floating body usually in the center of the cell which is called the nucleus। जैसे अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट शो कर रखे हैं, जैसे हमारे बीच में क्या है, एक लार्ज बड़ी सारी एक सेंटर में बॉडी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। जो फंक्शन होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की। जैसे सेल का ग्रोथ कैसे हो, सेल की डिवीज़न कितनी हो, वेस्ट मटेरियल कैसे कब किस टाइम पे वेस्ट आउट हो वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है। द न्यूक्लियस कंटेन अ टीनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और एक फिब्रस मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। इट हैज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके बाहर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, जैसे यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है हमारे पास। ये बाहर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और साथ में इसके क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट्स हैं। जो न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एनिमल सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ। तो इसके अंदर इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन फाइबर होता है, दोनों का अलग अलग काम होता है। क्रोमेटिन क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है सेल डिवीज़न के टाइम पे। जब सेल डिवीज़न होता है, एक सेल से दो सेल बनती हैं, उस टाइम पे क्या होता है, क्रोमेटिन हमारा क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं फिर ये ट्रांसफ़र होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो ट्रांसफ़र होएगी पेरेंट्स से लेके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब जो साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टेकन टुगेदर फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पूरे सेल का प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे हम, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को इकट्ठा बात करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिविंग मटेरियल होता है सेल का। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें और साथ में हम किसकी बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, दोनों ही लिविंग मैटर या लिविंग मटेरियल है सेल के, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो एक लिविंग मैटर है। देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है कि बहुत सारी उसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हमने प्लूरल में माइटोकॉन्ड्रिया बोला है। अगर सिंपल एक की बात की जाए तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है फूड से। दे आर अ काइंड ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल। इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एनर्जी बनती है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती है। जो टीनी एयर स्पेसीज प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में एनिमल सेल के, उनको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। फंक्शन क्या है वैक्यूल का एनिमल सेल के अंदर, टू होल्ड द एयर, वाटर एंड द पार्टिकल्स ऑफ द फूड। जो एयर है या कोई भी थोड़ा बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या फूड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उन सबको वो होल्ड करता है। ये क्या होता है, फंक्शन वैक्यूल का होता है। मोस्ट ऑफ एनिमल सेल्स के पास वैक्यूल्स नहीं होते, बहुत कम एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं।
जो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में। जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन शीट होती है स्किन की ऑल अराउंड द सेल। Main function of the cell membrane is to control the passage of the materials which go into a cell or go out from the cell। cell membrane का क्या काम होता है? किसी भी मटेरियल का पासेज देखना जो सेल के बाहर जाता है या अंदर आता है, उसको कंट्रोल करना। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन का और क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का होता है, और उसको वो क्या करवाती है? शेप प्रोवाइड करवाती है। द साइटोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म। जो साइटोप्लाज्म क्या करता है? जितनी भी लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, रिएक्शंस वगैरह होती हैं, जो भी प्रोसेस होएगी मेटाबॉलिज्म की, वो सारी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार पहले दोबारा एनिमल सेल की फिगर को हम देख लेते हैं। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोलस, जो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारी जो कंप्लीट बाहर की सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है? साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है कंप्लीट। और इसका काम क्या होता है साइटोप्लाज्म का? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जिसको, वो सारा इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर शो हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल का क्या काम होता है? एयर को, वाटर को और फूड के पार्टिकल्स को एक साथ कंटेन करके रखना। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। वी हैव जस्ट स्टडीड द मेन पार्ट्स ऑफ द एनिमल सेल। अभी हमने मेन पार्ट स्टडी किए हैं एनिमल सेल के। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनके क्या थे? सेल एनिमल सेल के मेन पार्ट्स थे। जितने भी ये मेन पार्ट्स थे वो सारे प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और इनके साथ साथ में प्लांट सेल के पास और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और लार्ज वैक्यूल्स हैं। सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ना ही एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है। दीज पार्ट्स मेक द प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। इन पार्ट्स की वजह से एनिमल प्लांट और प्लांट सेल्स दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जनरल डायग्राम यहाँ प्लांट सेल का क्या है? सबसे बाहर हमारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंप्लीट इसके अंदर क्या फिलअप होता है? एज यूजुअल जैसे एनिमल सेल्स के अंदर था साइटोप्लाज्म। एक यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होएगा, क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे जो क्या बनाएंगे? डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स बनाएंगे। एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होएगा जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे इसके अंदर भी, और वैक्यूल की जो साइज होता है वो यहाँ पे लार्ज होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल का साइज स्मॉल होता है या वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होते। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक साइटोप्लाज्म, जो थिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होएगा। एक लार्ज और फ्लोटिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोलस होंगे और क्रोमेटिन होंगे जो सराउंड होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल के अंदर। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो रही है प्लांट सेल के अंदर, वो किसका काम करेंगे? रेस्पिरेशन का, और एनर्जी को रिलीज करेंगे फ्रॉम द फूड। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ऑल द प्लांट सेल्स हैव अ थिक सेल वॉल ऑल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी प्लांट सेल होंगे उन सब के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर से एक और मेम्ब्रेन होएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मटेरियल जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। जो ये सेल वॉल होती है ये किससे बनी हुई होती है?
सेल्यूलोज से। जो सेल वॉल है वो क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करना और उनको एक फिक्स शेप देना ताकि उनको स्ट्रॉन्ग बना सके और रिजिड बना सके। ये इसका सेल वॉल का फंक्शन होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें तो इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर भी इसी तरीके से एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। द प्लांट सेल कंटेन्स द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने प्लास्टिड्स के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, फूड की प्रोसेसिंग करता है, फूड को बनाता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसी वजह से एनिमल्स हैं जो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। कुछ प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, ग्रीन से अलग भी अलग अलग कलर के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स के पास बहुत बड़े साइज़ में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल्स सेल सेप के साथ फिल होते हैं। अब सेल सेप क्या होता है, एक शुगर का और मिनरल साल्ट्स का दोनों का मिक्सचर होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स के अंदर या तो वैक्यूल्स होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल नहीं होते। अब हम दोनों वैसे तो इस पूरे टॉपिक में हमने दोनों का डिस्कशन कर लिया है, दोनों के बीच में कंपेयर भी देख लिया है, फिर भी एक बार और इनके कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करते हैं। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सिमिलर हैं कुछ रिस्पेक्ट में, पर उनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। अब हम बात करते हैं उनकी इम्पोर्टेंट सिमिलरिटीज़ के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में जो दोनों के बीच में है। मेन सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दूसरा नाम बोलते हैं। तो ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट है। और साथ में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और साथ में क्या है, एक क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या थी, सिमिलैरिटीज़ थी दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में। और कुछ मेन डिफरेंसेस हैं दोनों के पास। जैसे प्लांट सेल हैज़ द सेल वॉल अराउंड इट, प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, पर एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो क्या करते हैं, फूड की प्रिपरेशन करते हैं। दूसरे प्लांट्स के पास भी अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, कलर भी अलग होता है प्लास्टिड का, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है और ना ही प्लास्टिड होता है। प्लांट सेल्स के पास लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल के पास यूजुअली तो कोई भी वैक्यूल होता नहीं है, अगर बाय चांस वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का होता है। ये क्या थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस थे। वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल आर कलरलेस। अब हमारे जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनका कलर नहीं होता, ऑलमोस्ट सारे कलरलेस होते हैं कुछ एक को छोड़ के। तो इनको भी डिस्टिंग्विश करना या इनको अलग अलग पहचानना भी डिफ़िकल्ट होता है। सो इन ऑर्डर टू सी द प्लांट एंड द एनिमल सेल्स विद द माइक्रोस्कोप दे आर स्टेन्ड विद द डाइज। तो माइक्रोस्कोप के अंदर से जब हम एनिमल सेल्स को और प्लांट सेल्स को देखते हैं तो उसके लिए हमें उनको स्टेंड करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर डाई डाल के उनको कलर्ड बनाना पड़ता है। जो डाई स्टेन्स होते हैं वो वेरियस पार्ट के सेल को अलग अलग कलर से क्या कर देते हैं, डाई मतलब स्टेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अलग पार्ट्स को ईजिली देख सकते हैं। स्टेनिंग क्या होती है प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स की, किस लिए की जाती है, सबसे पहले तो स्टेनिंग होती क्या है, स्टेनिंग का मतलब होता है कुछ हम कलर्ड सब्सटेंस यूज़ करते हैं इनके ऊपर, एनिमल सेल्स के ऊपर या प्लांट सेल्स के ऊपर, जिससे हम उनको क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके अलग अलग कंपोनेंट्स को सेल के इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू। कुछ कॉमन डाइज हैं
जो या फिर स्टेन्स बोल सकते हैं हम उनको, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के लिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन है, सेफ्रेनिन है। ये 3 हमारे पास डाई है जो हम यूज़ करते हैं इनके अंदर। उसके बाद अब हम एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है नीचे, इसमें क्या देखेंगे, एनिमल सेल के बारे में और प्लांट सेल के बारे में। जैसे सबसे पहले तो इसने दे रखा है ओनियन पील सेल के बारे में, और दूसरा है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बाद ह्यूमन चिक सेल है। इन दोनों की हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनको हम व्यू करेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देखेंगे। Please note that cells of the plants and the animals are extremely small in size. जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उनको हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखना पड़ता है। We can however see the plants and the animals around us because they are made up of millions and millions of tiny cells joined together. हम plants को और animals को हमारे चारों तरफ देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे मिलियंस सेल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर एक सेल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, जो 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और जो मटेरियल होता है विच मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, उसको हम न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था और क्रोमैटिन फाइबर था, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसी के नाम के अंदर क्या छुपा हुआ है, इनका मेन मतलब भी छुपा हुआ है कि किस वजह से इनका नाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले आए थे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स आए थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोर प्रिमिटिव देन द यूकैरियोटिक सेल्स, जिनकी सिंपल स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज। जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता, वो इधर उधर बिखरा हुआ होता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर मटीरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जो उनको बाउंड कर सके। जैसे अभी हमने पीछे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में देखा था, बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस था और क्रोमैटिन फाइबर था। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके पास ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। जो सेल्स है हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसे सेल जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के, क्योंकि उनके बीच में कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स का कोई रियल न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसको हम रियल न्यूक्लियस नहीं मानते। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, एंड कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जो पहले का न्यूक्लियस प्रेजेंट था या स्टार्टिंग में जो प्रोकैरियोट्स आए थे वो। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंपल और यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन हुज सेल्स डू नॉट पोजेस अ न्यूक्लियस बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, वो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस बाउंड मटेरियल भी प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स का रियल न्यूक्लियस नहीं होता सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के साथ में अगर इनको कंपेयर करें। एग्जाम्पल इसका क्या है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक्स हैं। बैक्टीरियम एक ऐसा प्रोकैरियोट है क्योंकि इसके पास क्या है, रियल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है।
न्यूक्लियर मटेरियल इन द बैक्टीरियम सेल इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मटेरियल बैक्टीरियम सेल के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के। तो जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियम सेल का वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज होता है। एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, उनके अंदर अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में था, इस तरीके से बैक्टीरियम के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स प्रोबेबली फर्स्ट लिविंग थिंग थी जिस टाइम पे अर्थ इवोल्व हुई थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे हमारे दो फिगर में शो भी कर रखे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट है, कहीं पे एक जगह पे इकट्ठा नहीं है, पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। तो यहाँ पे कोई रियल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और जो इस साइड है यूकैरियोटिक सेल, अमीबा सेल है, यहाँ पे रियल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करके रखती है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अब ये तो थी प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल का प्रॉपर और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो डायरेक्ट कंटेक्ट में साइटोप्लाज्म के साथ नहीं होता, क्योंकि इन दोनों को कौन सेपरेट कर देता है, एक बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट कर देती है। यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल से सिंपल होते हैं। अमीबा सेल है जैसे एग्जांपल, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है। ओनियन पील सेल्स हैं और चिक सेल्स हैं, ये दोनों भी हमारी क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एक प्लांट सेल है और एक क्या है, एनिमल सेल है। जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल न्यूक्लियस बाउंड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के वो यूकैरियोट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। अमीबा एक ऐसा यूकैरियोट है, क्योंकि इसके पास क्या है, वही सेम लाइनें रिपीट कर रखी हैं यहाँ कि अमीबा भी एक यूकैरियोट है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो बाउंड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ह्यूमन बींग है, लोयन है, टाइगर, डॉग, कैट, बर्ड, रोज प्लांट, नीम ट्री, मशरूम एट्सेट्रा, सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। अब हम इनके ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि उनके अंदर नंबर कितने होंगे, सेल्स के शेप कैसी है, सेल का साइज़ कैसा है। जैसे सेल के नंबर की बात करें तो वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। सेल की शेप के बारे में बात करें, सेल के साइज़ के बारे में बात करें, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपको पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट होता है किसी वर्ड से लेकर या कोई भी लाइन से लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।